एक बार फिर से देश के किसान आंदोलन की राह पर है। INS 24/7 पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान कुछ जिस तरह से करते हुए दिखे। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली से, जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और उसके बाद भगदड़ मचती हुई भी नजर आई। अब बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सैकड़ों किसान सड़कों पर इस वक्त तैनात हैं। तो आज सुबह दिल्ली से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से एक बार फिर से किसान आंदोलन करने की राह पर आ चुके हैं। वो अपनी मांगों के लिए केंद्र पर लगातार दबाव बनाने के लिए सड़कों पर एक साथ हजारों की संख्या में उमड़ पड़े हैं। 2021 का वो प्रदर्शन देखिए, आपको याद ही होगा कि किस तरह से वो प्रदर्शन हुआ था, जब एक साथ सड़कों पर कई दिनों तक किसान बैठे रहे और एक बार फिर से MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसे स्वीकार कराने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से राज्यों की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षा यहां पर तेज कर दी गई है। तो शंभू बॉर्डर पर भारी तादाद में किसान जुटे हुए दिखाई दी और ये देखिए तस्वीरें सामने आई जब कीलेबंदी की है। कीलेबंदी यानी कील बिछाई गई है जगह जगह सड़कों पर और पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई, यानी 6 लेयर में सुरक्षा की गई है कि अंदर प्रवेश ना कर पाए। लेकिन इसके बाहरी बॉर्डर के बाहर देखिए किस तरह से किसान एक साथ हुजूम इनका उमड़ा हुआ है। तो सड़कों पर किसानों का बड़ा हुजूम देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के कई तरह के उपाय दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। दिल्ली यूपी अप्सरा सीमा पर तैनात है, हजारों की संख्या में जवान, और दूसरी तरफ किसानों का ये हुजूम एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। शंभू सीमा पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, देखिए भगदड़ मच गई और इसके बाद आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। उसके बाद किसानों को खदेड़ने की पूरी तरह से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं और ये पूरा आलम देखिए किसानों का एक बार फिर से दिल्ली से सामने आया। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। हर संभव कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। 70,000 से ज्यादा जवान इस वक्त दिल्ली में तैनात हैं। 7 जिलों में अलर्ट है। 144 धारा, इंटरनेट सेवा कई इलाकों में बंद है। किसानों की कई तरह की मांगे हैं जिसे लेकर एक बार फिर से सड़कों पर ये उतरते हुए नजर आए हैं अपनी कई मांगों पर दबाव बनाने के लिए। पंजाब, हरियाणा, अलग अलग जगहों से यानी पूरे देश भर से किसानों को बुलाया गया है। लेकिन पूरी तरह से आपको बता दें, जो बैठक अभी हाल ही में हुई वो बेनतीजा रही। पंजाब के फतेहगढ़ में भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो NCR में जान से जूझ रहे हैं लोग। अब जिस तरह से प्रदर्शन इनका एक बार फिर से शुरू हुआ, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात दिल्ली में होंगे। जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उन्हें आने जाने में, आवाजाही में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही अब जाम की स्थितियां दिल्ली में अमूमन रहती ही हैं और एक बार फिर से इस तरह से अब जाम लंबा कई जगहों पर लगा हुआ है। तो पंजाब हरियाणा सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के किसानों ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च शुरू किया है। देखिए हजारों की संख्या में वाहन जो हैं वो साइड में खड़े हुए हैं। हालांकि इन्हें रोकने की हर संभव कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति सरकार के साथ टकराव से बचने के लिए हर संभव समाधान खोजने की हालांकि पूरी तरह से कोशिश कर रही है। ड्रोन से भी लगातार नजर रखी जा रही है। उसके बाद भी हालांकि रोकने की जो संभव कोशिश की जा रही है, उसके बाद क्या स्थितियां बनेंगी, फिलहाल ये तस्वीरों सामने आई हैं। जिस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर छोड़े गए, किसानों में भगदड़ भी मची है और पूरी तरह से धुआं यहां पर जो वातावरण है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार चेकिंग है। हालांकि बाकी हिस्सों में ट्रैफिक सामान्य भी है, लेकिन जो इलाके हैं वो इसी तरह से बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। स्पर्श शर्मा एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। स्पर्श, क्या जानकारी, अभी की ताजा तरीन तस्वीरें क्या है, किस तरह की स्थितियां यहाँ पर?
देखिए, शंभू बॉर्डर की बात करते हैं तो टकराव की स्थिति है। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले जो है वो आज जो है चलाए गए, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से जो है की जा रही थी और किसान किसी तरीके से रुके, बॉर्डर पार न कर पाए। इसको लेकर फिलहाल जो आमने सामने की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के जो दूसरे बॉर्डर की बात करते हैं तो वहां पर अभी जो स्थिति है वो असामान्य देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स, उसके अलावा जो अन्य पुलिस फोर्सेस के जवान है उनकी तैनाती देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई लेवल बैरिकेटिंग जो है जब पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें लोहे के बैरिकेड की बात करें या फिर कंक्रीट के बैरिकेड्स की बात करें। इसके अलावा जो ट्रक्स हैं वो तैनात किए गए हैं, बसें तैनात की गई हैं, अलग अलग जो टुकड़ियां हैं जवानों की वो तैनात देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चूंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं कि दिल्ली वो कूच कर रहेंगे, और हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर किसानों को रोकने के लिए फिलहाल आंसू गैस के गोले जो है वो आज छोड़े गए हैं, और एक तरीके से कहें कि आमने सामने की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने देखा कल देर रात किस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होती हुई नजर आई। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और उसके बाद किसान आज दिल्ली कूच करते हुए जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब बातचीत बेनतीजा रही है तो अब किस तरह से स्थिति संभाली जाएगी? क्योंकि अगर ये एक के बाद एक इस तरह से प्रदर्शन बढ़ा तो कहीं ना कहीं से देश भर के जो किसान हैं वो इसी तरह से यहाँ पहुंचते नजर आएंगे। क्योंकि स्पर्श वो याद होगा 2021 का प्रदर्शन, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान तैनात थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब किस तरीके से आगे बातचीत होती हुई नजर आएगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्या एक और दौर की वार्ता के लिए किसानों को बुलाया जाएगा? सुबह ही केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन बने रहिए स्पर्श हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। स्पर्श, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम जो है खुद किसानों से बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी भी बातचीत की संभावना जो है वो बनी हुई है। किस तरीके से बातचीत होगी ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्या नोटा एक बार फिर से दिया जाएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रदर्शन अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 बजे से किसान दिल्ली कूच की तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे, दिल्ली की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और जैसे ही शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए किसान नजर आए तो हमने देखा किस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो जो है फिलहाल जो है छोड़े गए हैं, ताकि तितर बितर भीड़ जो है होती हुई नजर आए। दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करते हैं, धारा 144 जो है दिल्ली में लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। न केवल बॉर्डर्स की बात की जाए बल्कि सेंट्रल दिल्ली के भी कई ऐसे इलाके हैं, बाराखंबा की बात की जाए, आईटीओ की बात की जाए, वहां पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब चूंकि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बीच की स्थिति किस तरीके से निकलती हुई नजर आएगी। हम जानते हैं किस तरीके से जब पिछला किसान आंदोलन देखने को मिलता हुआ नजर आया था तो एक जत्थे के जत्थे जो किसान थे वो हाईवे पर ही जो है अपना आशियाना बनाकर बैठते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में बीच का किस तरीके का नतीजा निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्या किसानों की मांगे मानी जाएगी, या फिर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी थी कि किसानों को ये भी कहा गया कि हम एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए तैयार। बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती हैं। क्या वे एक बार फिर से वही कुछ स्थितियां वापस बनती हुई नजर आएंगी किसान आंदोलन को लेकर, या वापस में या समझाइश दी जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए।